हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। किडनी क्या है, किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, यूरिया क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पूरी वीडियो देखिएगा यार। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है और आपको प्रॉपर नोट्स इसमें मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एट लास्टली अगर आपको वीडियो में कोई डाउट नहीं देता है, समझ में आता है, तो यार प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कमेंट में प्लीज़ आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। किडनी क्या होती है, व्हाट इज़ अ किडनी। किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसका मुख्यतः कार्य हमारे शरीर में रक्त को साफ करना होता है, ब्लड को क्लीन करती है। अर्थात रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, नाइट्रोजन, मृत जीवाणु, विषाणु को बाहर निकालती है। देखो, कोई सेल डेथ हो गई, आपकी ब्लड में अनवांटेड सब्सटेंस बढ़ रहे हैं, कोई जिसका काम नहीं है ब्लड में, तो उसे बाहर निकालने का काम हमारा यूरिन के थ्रू किडनी ही करती है। किडनी हमारे शरीर में जल की मात्रा को भी नियंत्रित रखती है। जो जल है, मतलब वाटर लेवल है, उसको भी मेंटेन करेगी आपकी किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है ये भी, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, किडनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी विच मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू रिमूव अनवांटेड, वही चीज़ आ गई, अनवांटेड सब्सटेंस जो कि काम में नहीं आते इन आवर ब्लड के अंदर। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन अ लेवल ऑफ वाटर का लेवल भी ये मेंटेन करती है। किडनी के कार्य देखते हैं, मतलब फंक्शंस ऑफ किडनी के बारे में समझते हैं। अब किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं देखिए। किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, नाइट्रोजन आदि को बाहर निकालती है, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, किडनी हेल्प टू रिमूव यूरिया, नाइट्रोजन इनसाइड ऑफ बॉडी से बाहर निकालती है, ठीक है। किडनी हमारे शरीर में जल की मात्रा को भी नियंत्रित रखती है। किडनी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन अ वाटर लेवल ऑफ इनसाइड ऑफ बॉडी, वाटर के लेवल को भी इनसाइड बॉडी के अंदर मेंटेन रखती है। किडनी हमारे शरीर में मृत जीवाणु तथा दूसरी मृत कोशिकाओं को मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देती है, ठीक है। किडनी हमारी बॉडी में देखो, कोई सेल है, यूटिलाइज हो गया, उसका काम खत्म हो गया, तो वो किडनी के थ्रू वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, यूरिन से। किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है। अब देखो, किडनी समझ लिया, किडनी के फंक्शन समझ लिए, अब हम देखते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है। देखिए, किडनी फंक्शन टेस्ट एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है, जिसके द्वारा किडनी की विभिन्न प्रकार की क्रिया विधि को समझा जा सकता है और यह पता लगाया जा सकता है कि किडनी कितनी ठीक से कार्य कर रही है या नहीं। देखो, सिंपल चीज़ समझ लो आप लोग यहाँ पे कि जो किडनी होती है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। उस किडनी फंक्शन टेस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी के बारे में पता कर सकते हैं। बॉडी में कैसी कैसी एक्टिविटी हो रही है, किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट्स एवरीथिंग वी विल फाइंड आउट बाय यूजिंग अ किडनी फंक्शन टेस्ट। इंग्लिश में देख लीजिए, किडनी फंक्शन टेस्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट विच इज मेनली यूज टू डिटेक्ट डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ किडनी एंड इट इज ऑल्सो हेल्प टू डिटेक्ट दैट किडनी इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट कब करना चाहिए, व्हेन किडनी फंक्शन टेस्ट डन। किडनी फंक्शन टेस्ट हमको करना कब चाहिए, देखिए, यदि मरीज के शरीर में सूजन दिखाई देना और आंखों के चारों तरफ फूल जाना या फिर और अदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती है स्वेलिंग टाइप में, तो हम ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ डन व्हेन पेशेंट हैज स्वेलिंग इन बॉडी एंड आइज, ठीक है। जब पेशेंट की बॉडी में और आइज में हमें स्वेलिंग लगे, तब हमें ये टेस्ट को करना चाहिए। मूत्र की कम या ज़्यादा मात्रा हो जाने पर भी यह टेस्ट किया जाता है। अब देखो, मान लीजिए यूरिन का इनपुट या आउटपुट बढ़ गया, हो सकता है किसी पेशेंट को यूरिन बहुत ज़्यादा रिमूव हो रही है और हो सकता है किसी पेशेंट को यूरिन बहुत कम रिमूव हो रही है। उस कंडीशन में भी हमें ये देख सकते हैं कि भाई किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो देख सकते हैं हम वहाँ से। इट इज़ ऑल्सो डन व्हेन पेशेंट रिमूव लो एंड हाई लेवल ऑफ यूरिन, वही चीज़ें सेम इंग्लिश में। किसी भी प्रकार की सर्जरी को करने से पहले इस टेस्ट को किया जाता है, ठीक है। तो मेजर सर्जरी अगर कोई करनी है हमें, तो हमें एक बार KFT लगाना पड़ता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट को RFT भी बोलते हैं, वैसे याद रखना, रीनल फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट कैसे करें, अब हाउ टू डन किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट को हमें करना कैसे होता है। किडनी फंक्शन टेस्ट करने के लिए मरीज के रक्त को प्लेन ट्यूब में, मतलब कि रेड ट्यूब के अंदर लिया जाता है। देखो, सब लोग को पता है कि प्लेन ट्यूब में सीरम सेपरेट होता है और सीरम से हम लगाते हैं। पेशेंट सैंपल इज कलेक्टेड इन रेड एंड प्लेन ट्यूब।
किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए हमेशा खाली पेट या सुबह का सैंपल ही प्रेफर करना चाहिए। सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन मॉर्निंग टाइम। देखो ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो हम 8 अर्ली फास्टिंग रहते हैं, नाइट में खाना खा के सोते, वो रात से मॉर्निंग तक बॉडी में ओवरऑल जो एक्टिविटी हुई है वो मॉर्निंग में पता लगेगी। पर इमरजेंसी की कंडीशन में हम लोग ये टेस्ट कभी भी कर सकते हैं। इन इमरजेंसी कंडीशन दिस टेस्ट कैन डन एनी टाइम। ठीक है, इमरजेंसी जब पड़ जाती है तो हम ये टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट के प्रकार। फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टेस्ट आते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए। सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। BUN बन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बोलते हैं, बन के नाम से भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इससे रिलेटिव कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। सीरम कैल्शियम का टेस्ट लगाएंगे, सीरम फास्फोरस टेस्ट लगाते हैं और सीरम इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम, ये सब चीज़ें भी हम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर ही होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सीरम यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, बन टेस्ट, सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फोरेट एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है। अब देखो मैं मेनली फोकस करूंगा बन के ऊपर। बन मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको अच्छे से समझना, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये। यदि प्रोटीन का यूरिया मतलब कि यूरिया जो, अब देखो पहले ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, यूरिया क्या होता है भाई। यूरिया प्रोटीन का विघटित भाग होता है, मतलब जब प्रोटीन टूट जाता है तब यूरिया बनता है। कैसे बनता है देखिए इसमें, देखो प्रोटीन यूरिया का विघटित भाग होता है, अर्थात इसका हमारे शरीर में कोई इस्तेमाल नहीं होता है, यह मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, इट इज पास आउट आउटसाइड ऑफ बॉडी बाय यूरिन। सर्वप्रथम, अब देखो यूरिया के बनेगा कैसे, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर्वप्रथम जब प्रोटीन छोटी आंत के अंदर टूटता है तब यह अमोनिया बना लेता है। व्हेन प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन देन इट फॉर्म अ अमोनिया। अमोनिया बनाता है सबसे पहले इंटेस्टाइन के अंदर। सिंपल समझो, हमने दाल खाई, दाल में प्रोटीन है, प्रोटीन गया हमारे इंटेस्टाइन में, वहाँ पे वो टूट गया। अब देखो वो अमोनिया बन गया। अब यह अमोनिया रक्त के द्वारा लीवर में चली जाती है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करके निर्माण कर लेती है। देखो यूरिया साइकिल जो है वो हमेशा लीवर के अंदर चलती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, आपने 10th-12th में पढ़ी हो कि चीज़ों को। लीवर के अंदर अमोनिया साइकिल चलती है, यूरिया साइकिल चलती है, NH3 साइकिल। अमोनिया से यूरिया के निर्माण को समझाना होता है वहाँ पे। तो जब अमोनिया आई, अब अमोनिया क्या करेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करके यूरिया का निर्माण कर लेती है। ठीक है, अमोनिया इज गो इनटू लीवर बाय सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में चली जाएगी। ब्लड इनसाइड ऑफ लीवर सेल, इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट कन्वर्ट इनटू अ यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। यूरिया, नेक्स्ट लाइन देखिए सबसे नीचे वाली, यूरिया शरीर, यही यूरिया परिवहन के द्वारा किडनी में जाती है, क्योंकि ब्लड फिल्टर होता है तो किडनी में जाएगी, किडनी तक भेज दी जाती है एवं किडनी के द्वारा यहाँ मूत्र में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। यूरिन में मिलकर बॉडी से ये बाहर पास आउट कर दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सबको पता है यूरिया हमारे लिए शरीर के लिए हार्मफुल होती है, फायदेमंद नहीं है, तो बाहर निकाल दी। अब देखो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होती है ना, रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा। ठीक है, रक्त में सबसे पहले ये चीज़ समझो कि नॉर्मल रेंज क्या होती है यूरिया की। ठीक है, नॉर्मल रेंज होती है हमारी 17 से लेकर 43 mg पर डेसीलीटर, mg मिलीग्राम होता है, पर डेसीलीटर तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है ब्लड के अंदर। इन्हें सीरम की नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए रक्त में यूरिया क्यों बढ़ जाती है, क्या रीज़न है, क्या ऐसा क्या कारण है कि यूरिया हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रही है। जब रक्त में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, इस कंडीशन को एजोटीमिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि एजोटीमिया का मतलब ज़्यादा लेवल हो जाना है यूरिया का ब्लड के अंदर। ठीक है, एजोटीमिया जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसे एजोटीमिया कहा जाता है। इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया इन सीरम, इट इज़ नोन एज एजोटीमिया। एजोटीमिया को 3 भागों में विभाजित किया। अब देखो एजोटीमिया मतलब कि सिंपल बात याद रखो, एजोटीमिया का मतलब हो रहा है कि यूरिया का मात्रा हमारे
ब्लड के अंदर बढ़ रही है। अब यूरिया क्यों बढ़ेगा? या तो भाई किडनी काम ठीक से नहीं कर रही है, या किडनी काम ठीक से नहीं कर रही, किडनी के पार्ट नहीं कर रहे, किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो हमने एजोटीमिया को 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? प्री रीनल एजोटीमिया, रीनल एजोटीमिया, पोस्ट रीनल एजोटीमिया। देखो प्री रीनल एजोटीमिया मतलब कि रीनल मतलब होता है आपका नेफ्रॉन के पहले होने वाली बीमारी, रीनल मतलब किडनी में नेफ्रॉन के अंदर होने वाली बीमारी, और पोस्ट मतलब कि बाद में होने वाली बीमारी। अब देखो सबसे पहले आप समझो प्री रीनल एजोटीमिया क्या होता है। व्हाट इज प्री रीनल एजोटीमिया? देखना समझना बहुत अच्छे से, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्री रीनल एजोटीमिया का अर्थ होता है कि जब हमारी किडनी ठीक प्रकार से काम करे परंतु फिर भी यूरिया का लेवल शरीर में बढ़ जाता है, तब इस अवस्था को प्री रीनल एजोटीमिया कहते हैं। अब जब किडनी में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर यूरिया का लेवल क्या बढ़ रहा है? मतलब प्री रीनल, रीनल किडनी के पहले कोई दिक्कत है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं। इसके होने का कारण, अब देखो होता क्यों है ऐसा, प्री रीनल एजोटीमिया क्यों होता है? इसका होने के कारण यह है कि जब हमारी किडनी को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिलता है, जब किडनी को ही ब्लड नहीं मिलेगा तो किडनी फिल्टर कहाँ से करेगी? तब ग्लोमेरुलस ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तब यह अवस्था देखी जा सकती है। देखो सिंपल बात है, आपका ब्लड सर्कुलेशन से किडनी में आया, किडनी से फिल्टर हुआ, यूरिया बाहर निकला, तो भाई किडनी में कोई दिक्कत नहीं है, किडनी अपना काम प्रॉपर कर रही है। पर जब किडनी को ब्लड ही नहीं मिल रहा है तो ऐसा देखा जा सकता है, प्री रीनल एजोटीमिया कहते हैं। प्री रीनल एजोटीमिया इज ड्यू टू इनएडुकेट परफ्यूजन ऑफ द किडनी। इनएडुकेट परफ्यूजन का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से ग्लोमेरुलस फिल्टर नहीं कर रहा, मतलब उसे ब्लड नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने एडुकेट बोला है इसको, ठीक है। इरेगुलर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, इरेगुलर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फिल्ट्रेशन हो गया। प्री रीनल एजोटीमिया किन कारणों से हो सकता है? अब देखो प्री रीनल एजोटीमिया की बात कर रहे हैं, किन कारणों से हो सकता है? कारण क्या है? हृदय का काम ना करना, हार्ट फेलियर हो जाना, पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाने से ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाता है, मस्तिष्क रक्त का बहना, ठीक है, मस्तिष्क में रक्त का बहना मतलब ब्लड हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो जाना, रक्त वाहियों का टूटना, डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से, हाई डाइट ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो यूरिया बढ़ेगा ही सही हमारी बॉडी में। एक होता है स्टारवेशन की वजह से भी हमारी बॉडी में यूरिया बढ़ जाता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, रीनल एजोटीमिया किन कारणों से होता है? कारण क्या है? अब देखो हमने पहले पढ़ा प्री रीनल एजोटीमिया, देखो ये प्री रीनल एजोटीमिया पढ़ा, अब मैं सेकंड बता रहा हूँ आपको रीनल एजोटीमिया क्या होता है। एजोटीमिया मतलब सिंपल अभी बताया, बढ़ जाना यूरिया का। यदि किडनी में कोई दिक्कत हो जाए या किडनी का कोई भाग कार्य ना करे, इस कारण से यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। देखो यूरिया तो ब्लड में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर डिपेंड ये करता है कि यूरिया बढ़ क्यों रहा है, उसका कारण क्या है। अब है रीनल एजोटीमिया क्यों हो रहा है? भाई किडनी में दिक्कत है, किडनी का कोई भाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए रीनल एजोटीमिया हो रहा है। क्यों हो सकता है? रीनल ट्यूबुलर फेलियर देख सकते हैं हम, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस देख सकते हैं हम, इसमें हो सकता है, ठीक है, और ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है। ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अलावा एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट मतलब सडनली कोई रीनल फेलियर हो जाना, कोई टॉक्सिन वगैरह आने से रीनल फेलियर हो जाना, दैट एवरीथिंग कंडीशन हम लोग प्री रीनल एजोटीमिया में देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग पोस्ट रीनल। अब देखो हमने पढ़ा रीनल एजोटीमिया, प्री रीनल एजोटीमिया, पोस्ट मतलब होता है बाद में, किडनी के बाद में होने वाली दिक्कत। व्हाट इज कॉज ऑफ पोस्ट रीनल एजोटीमिया? देखो यदि किडनी में कोई समस्या ना हो और किडनी के बाद आने वाले अंग जैसे कि यूरेटर, आपने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो जो किडनी के बाद क्या आता है? यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लेडर आता है। इनमें कोई समस्या हो जाए जिस वजह से मूत्र ना निकल सके, इस अवस्था में यूरिया का, देखो ब्लड में मान लीजिए आपकी किडनी से यूरिन ही बाहर निकल नहीं रही हो, तो यूरिन नहीं निकलेगी तो भाई यूरिया कैसे बाहर निकलेगा? तो यूरिया बढ़ जाएगा आपके ब्लड में, सिंपल बात। इसे पोस्ट रीनल एजोटीमिया कहते हैं। नेफ्रोलियसिस, स्टोन हो जाना, स्टोन मान लीजिए यूरिन का लेवल वो बंद कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा, ठीक है। हाइपरट्रोफी हो जाना, हाइपरट्रोफी जो प्रोस्टेट ग्लैंड को सूज जाना, ठीक है। ट्यूमर फ्रॉम इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है, गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे क्या हो गया? ट्यूमर वगैरह फॉर्म हो गया, उस वजह से यूरिन नहीं निकलना। कुल मिला के आपको समझना है पोस्ट का मतलब होता है कि जब आपकी यूरिन
बाहर ना निकले और यूरिया बढ़ जाए। 3 कंडीशन देखी, रीनल एजोटीमिया मतलब किडनी में दिक्कत, प्री रीनल एजोटीमिया मतलब किडनी के पहले दिक्कत, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। और रीनल एजोटीमिया का मतलब होता है भाई कि यूरिन में जो आपके शीरा में ब्लड है उसमें यूरिया का लेवल बढ़ गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फीडबैक जरूर मुझे कमेंट में दीजिए, कुछ कमी रही हो तो मैं उस चीज़ को कंप्लीट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर। हैव अ नाइस डे।